उर्दू स्टोरीज। जंगल वाला जिन। किसी जंगल में एक शरीर और बदमिजाज जिन रहता था। न जाने कहाँ से आया था और आकर इस जंगल में ठहर गया था। यहाँ इसने पहले अपने लिए घर बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल पर कब्जा करके पूरे जंगल को अपनी तरह खतरनाक और वहशतज़दा बना दिया। अब ये जंगल दूर दूर तक बदरूहों के जंगल के नाम से मशहूर था। हालांकि ये जंगल बदरूहों से बिल्कुल पाक था। जिन ने सिर्फ दहशत के लिए खौफो हिरास फैलाया हुआ था। इसने जंगल में किसी को ना रहने दिया। इसे रोशनी से नफरत थी, जबकि अंधेरा बहुत पसंद था। वो सारा दिन सोता और रात होते ही घूमने फिरने के लिए निकल जाता। वो इंसानों से नफरत करता था, क्योंकि इंसान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी चकारी, कत्ल और झूठ जैसे बड़े गुनाहों में मुलव्विस हैं। इसलिए वो इंसानों से बहुत बेजार था। इस गांव के गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते। जंगल के पास से एक सड़क एक छोटे से गांव को जाती थी। ये तमाम लोग इसी सड़क से गुजर कर शहर जाते थे। दिन में तो लोग सुकून से इस सड़क पर सफ़र कर लेते, मगर रात को जिन इन्हें तरह तरह की आवाज़ें पैदा करके, रोशनी जलाकर, दरख्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलाकर, पत्थर बरसाकर लोगों को डराता। मुसाफिरों को खौफज़दा करना इसका मनपसंद काम था। जिन होने की वजह से वो गायब हो जाता, शक्लें बदल लेता और तरह तरह की आवाज़ें निकाल लेता। जिन को ये सब करके बहुत लुत्फ़ हासिल होता और इसकी तशबीह हो जाती। इस जिन की वजह से लोगों ने रात को सफ़र करना भी छोड़ दिया था। जिन एक दिन सड़क के किनारे उदास बैठा था। वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो किसी राहगीर की तलाश में था कि कोई शरारत करे ताकि बोरियत दूर हो। लिहाजा वो काफ़ी देर तक दिमाग लड़ाने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा। अब वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में दाखिल होगा और वहीं एक मकान किराए पर लेकर रहेगा। इस तरह वो बोरियत से बच जाएगा और इंसानों को डराने में भी आसानी रहेगी। अगले ही दिन वो बूढ़े शख्स का रूप धार कर बस्ती में किराए का मकान ढूंढकर रहने लगा। जिस मकान में ठहरा था वहाँ आस पड़ोस सब गरीब लोग रहते थे, जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजर बसर करते। जिन ने कुछ दिन खामोश रहकर सबके रोज़मर्रा का जायज़ा लिया। अब वो पड़ोस के बच्चों को डराने का मौका तलाश कर रहा था। एक दिन एक बच्चा घर पर अकेला था। जिन ने पहले बिल्ली का रूप धारा और घर में दाखिल हो गया। वहां जाकर अपनी असली हालत में आ गया। बच्चे ने जब ये मंजर देखा तो चीखें मार मार कर रोना शुरू कर दिया। डरपोक इंसान कहकर जिन बहुत हंसा। बच्चे के रोने की आवाज़ से बस्ती वाले वहां इकट्ठे हो गए। बहरहाल जिन को बिल्ली बनकर वहां से भागना पड़ा। इसी तरह वो अक्सर लोगों को डराता और दिल ही दिल में मजाक उड़ाता और खुश होता रहता। एक दिन जिन बीमार पड़ गया। वो बूढ़े शख्स की हालत में था, इसलिए इसे कुछ ज़्यादा ही नकाहत महसूस हो रही थी। बीमारी और नकाहत की वजह से इसकी जादुई ताकतें कम होती चली गईं। अब वो हर रोज़ कोशिश करता कि जादू के ज़ोर से वो दोबारा जिन की शक्ल इख्तियार कर जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उड़कर जिन्नों के डॉक्टर के पास जा सके। मगर ये सब करने में इसे मुश्किल पेश आ रही थी। वो कई रोज़ बीमार पड़ा रहा। एक रोज़ पड़ोसियों को इसकी बीमारी की खबर हुई। पड़ोसी इसकी अयादत के लिए आए। जिन ये देखकर हैरान रह गया। जिस बच्चे को इसने बुरी तरह डराया था, वो बच्चा भी इसकी तीमारदारी कर रहा था। अब गांव वाले इसके घर आते, इसके घर की सफाई करते, इसके लिए खाना पकाते, इसकी देखभाल करते, दवा खिलाते और अपने घर चले जाते। जिन कई दिन तक खामोशी से ये सब देखता रहा।
آخر وہ تندرست ہو گیا۔ اس بار جن کے دل و دماغ میں شرارت نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ اب جن گاؤں والوں کی مدد کرتا، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کی مدد کو پہنچ جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے روٹی لا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی خدمت کرتا، کوئی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی دور کر دیتا۔ جن کے اس رویے سے سب بہت خوش تھے۔ جن بھی اب انسانوں میں بہت خوش رہنے لگا تھا۔ اب سب انسان اس کے دوست تھے۔ Subscribe for more videos.